आदरणीय गुरुवर, सादर प्रणाम। मैं संजय कुमार। गुरुवर, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेगुलर क्लास में आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे ईमेल ही आपकी पहचान है। अगर आप किसी दूसरे के ईमेल से का भेज देंगे और फॉर्म में जो ईमेल होगा उसी ईमेल को परमिशन मिलता है, यानी आप ईमेल में हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके ईमेल को ही परमिशन हम वीडियो में देते हैं, तभी आप देख पाएंगे। भले ही आपके फ़ोन पे मैं वीडियो भेज दूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन वीडियो नहीं दिखता है। तो सबसे पहले आप याद रखें कि जो ईमेल दें अपना दें और उसी ईमेल से आपके उस डिटेल को ऑटोमेटिक मैच हो जाता है और उन्हीं लोगों को वीडियो मिलता है। खैर, इस बात का खासा ध्यान रखें और आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों को इस बात की सूचना दें कि नियमित क्लास चल रहा है। अभी तक 5 क्लास हो गए। सोमवार से शुक्रवार तक क्लास नियमित शाम को होता है। आज मैं अब चूँकि इस क्लास को थोड़ा संक्षिप्त कर रहा हूँ, नियमित क्लास शुरू हो गया है, लेकिन मेरा धर्म है कि एक साप्ताहिक क्लास देने का। उसके तहत आज इस क्लास की चर्चा हो रही है। इस क्लास में हम वो चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या बात थी कि भारत की में अंग्रेज़ों ने शुरू में शिक्षा में कोई रुचि ना दिखाई। वो कौन से कारण थे, उसको मैं आज ढूंढ रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ जब पलासी, उसके बाद बक्सर के बाद लगभग बंगाल पे अपना आधिपत्य कर लिए, और बंगाल का आधिपत्य का मामला इतना बड़ा था कि समझिए कि दिल्ली पे आधिपत्य कर लिए। क्यों? क्योंकि बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई में तीनों फौज अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, यानी बंगाल की फौज, अवध की फौज और दिल्ली की फौज, मुगलों की फौज, यानी शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। इस लड़ाई में बुरी तरह भारतीय शक्तियों की हार हुई और क्लाइव विजेता बन गया। सॉरी, उस समय वारेन हेस्टिंग था, क्लाइव तो प्लासी में था। तो वारेन हेस्टिंग विजेता बना। उसके बाद अंग्रेज़ों के पास सत्ता चली गई और अंग्रेज़ों ने भारत की सत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सिस्टम बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि ठीक है, आपने एक उपनिवेश लाया है, आप देखिए व्यापार कीजिए, लेकिन एक रूल से चलेगा। चूँकि उसमें पैसा किसका लगा हुआ है, तो ब्रिटिशर्स का लगा हुआ है, यहाँ के नागरिकों का लगा हुआ है, जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज का लगा हुआ है। तो मेरा धर्म है कि उनके पैसे की हिफाजत हो, रक्षा हो, सुरक्षित रहें। इस लिहाज से कंपनी को व्यापार के लिए पूरी छूट दी गई कि 20 वर्षों तक आप व्यापार कीजिए और एक अधिकार से व्यापार कीजिए, मोनोपोली बना के रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक सिस्टम से चलना होगा। और कंपनी के नुमाइंदों को कहा कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना लीजिए और उसके माध्यम से बात होगी, और अपने ओर से बोर्ड ऑफ कंट्रोल उन लोगों ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना दिया। ये घटना रेगुलेटिंग एक्ट पहले की है, 1773 की है, 65 में ये आ चुके थे। और उसके अंदर बंगाल को, कलकत्ता को इन्होंने पूर्णतः कलकत्ता को हेडक्वार्टर एक तरह से बना दिया और वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल का पद दिया। हालांकि वो गवर्नर जनरल बाद के गवर्नर जनरल से छोटा था, अभी बंगाल का ही था वो सब कुछ, लेकिन दी गई। तो मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्हीं के ज़माने में। उसमें भी शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। दूसरी रेगुलेटिंग एक्ट आई, उसमें भी 1793, उसमें भी कुछ नहीं किया गया। तो आखिर क्या कारण था कि अंग्रेज भारत में शिक्षा के प्रति बहुत उदासीन थे और भारतीय शिक्षा को पनपने नहीं दे रहे थे। बहुत तेज़ी से ना ब्रिटिश मिशनरीज़ को, यानी जो ईसाइयत की जो धर्म संस्थाएं थी, उनको भी बहुत व्यापक पैमाने पर परमिशन नहीं दे रहे थे। वो क्यों डर रहे थे? तो इसका एक ही जवाब है कि देखिए, किसी की खुशी किसी के लिए दुख का भी कारण बन जाता है। अमेरिका भी ब्रिटिश उपनिवेश था। उपनिवेश बनने की प्रक्रिया एक ही साथ शुरू होती है। 2 जहाज 2 दिशाओं में निकलता है। एक
पुर्तगाल से लेके वास्को डिगामा चलता है, वो भारत आ जाता है। दूसरा भारत खोजने चलता है स्पेन का कोलंबस, और कोलंबस चला जाता है, नई दुनिया की खोज कर लेता है, अमेरिका की खोज कर लेता है। दोनों घटनाएं एक साथ होती है। धीरे धीरे इस घटना के बाद ब्रिटेन इंडिया पे भी कब्जा कर लेता है, पुर्तगीज छोटी शक्तियां रह जाती हैं चूंकि, और उधर अमेरिका पे भी कब्जा कर लेता है। यानी ये मछुआरों का देश, तेज तर्रार मछुआरा इंग्लैंड के पास थे, क्योंकि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यूरोपियन सारे देश समुद्र से घिरे हुए हैं, सबके पास है, सब मछुआरे थे, लेकिन वर्चस्व स्थापित करने में तेजी ब्रिटेन दिखाता है। वैसे सबके पास वर्चस्व था, कोई अफ्रीका में कब्जा किया, कोई दक्षिण अमेरिका में कब्जा किया, सबके लगभग पश्चिम यूरोप के सारे देश को, रूस को छोड़ दें उसका बहुत उपनिवेश नहीं था, नहीं तो सबका था, चाहे डेनमार्क हो उसका भी था, स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो या पुर्तगाल हो, नीदरलैंड हो, जो डच कंपनियां थी, सबके थे। लेकिन व्यापक इसका हीरो बना ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने, चूंकि दोनों देश की पृष्ठभूमि अलग है, ब्रिटेन जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका में किसी चीज़ की शुरुआत नहीं है, यानी वो वही काल है जो हमारे यहाँ अकबर बादशाह का काल है, मुगल काल आ चुका है। जब वहाँ जाके वो लोग मजबूत होते हैं तो अकबर का काल आ चुका है। यानी दुनिया के बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था भारत में है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो 1599 में बनती है, आपको याद है, 1605 में अकबर गया है, 1599 में अकबर अपनी प्रकाष्ठा पे था। तो उस समय किसी की औकात नहीं थी इंडिया की ओर झांक लेने का, और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी विरासत थी, इंडिया में कंटिन्यूटी थी, यानी वैदिक सिविलाइजेशन से लेकर 1500 ईसा पूर्वी से लेकर 3000 वर्षों का की थाती थी, सांस्कृतिक थाती। तो और बड़ा क्रमशः उसका विकास हुआ था। स्वयं मैक्स मुलर जब ऋग्वेद को देखता है तो स्वीकारता है कि इससे बेहतर ग्रंथ पूरे आर्यन सभ्यता में नहीं लिखी गई है, यानी और आर्यन सभ्यता ही वैश्विक सभ्यता है एक तरह से, उसी से सबका विस्तार हुआ है। तो इतना महान सभ्यता थी कि, लेकिन अमेरिका की स्थिति थी अनासाजियों का देश, यानी जनजातियों का देश। वहाँ अमेरिका में जाकर यूरोपियन, खासकर अंग्रेज, सब चीज़ सिखाते हैं उनको, खाना रहना सब कुछ भी उन्हें नहीं पता है। और एक तरफ हमारे यहाँ वेल सेटलमेंट व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था है, पूरी सिस्टम से अकबर बादशाह राज्य चला रहे हैं, पूरी आज की आधुनिक सभ्यताएं हैं उनके पास, प्रशासनिक सारी इकाइयां हैं, सारे अमला जमला है। और अमेरिका में कुछ नहीं है, वो ट्राइबल कल्चर है, प्राइमेटिव सोसाइटी है। तो वहाँ बहुत तेज़ी से सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोशलाइजेशन के लिए बड़े व्यापक पैमाने पे यूरोपीय मिशनरीज और गवर्नमेंट द्वारा शिक्षा पे काम किया गया, भयंकर काम हुआ, और बहुत जल्दी वो उपनिवेश बन गया था। वो लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने से पहले अमेरिका पे ब्रिटिशर्सों ने बहुत कब्जा कर लिया था। तो अमेरिका का जो उपनिवेश था उसका एक दृष्टिकोण अलग था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वहाँ का व्यापार नहीं था, पूरे ब्रिटेन के पास था। तो लगभग अमेरिका को जब स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1777 को, तब तक लगभग 300 वर्ष तक वहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में जब वो आए थे तो सारी व्यवस्था थी, लेकिन पतनशील हो चुकी थी, आपसी गुटबाजी और एक नेचुरल डेथ की ओर मुगल साम्राज्य पहुंच गया था, प्राकृतिक मौत की ओर। क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हुई थी और उन लोगों ने संभाला नहीं। ना अवध में इतनी क्षमता थी, ना बंगाल में थी। हैदराबाद चूंकि दिल्ली से दूर था तो उसकी कहानी बाद में शुरू होती है। खैर, तो इन लोगों में आपसी तालमेल नहीं था और सारे युद्ध को अंग्रेज जीतते चले गए। लेकिन उनको डर था, उनके मन में ये था कि अमेरिका इसलिए आज़ाद हुआ, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन इतनी जल्दी आज़ादी का आंदोलन चला, अमेरिका को स्वतंत्रता मिला ड्यू टू शिक्षा। हमने शिक्षा पे बहुत खर्च अमेरिका में किया, क्योंकि उस उपनिवेश को हमने दूसरे दृष्टि से देखा, वो गलती नहीं करनी है। जब 1793 का एक्ट आ रहा था तो उसमें कहा जा रहा था कि आप भारत में शिक्षा की एक व्यवस्था दीजिए, केवल आप कुछ मदरसा एक स्थापित हुआ था उससे पहले कलकत्ता में, और बनारस में संस्कृत कॉलेज। तो इस दो के द्वारा आप अनुवाद करा के और अपने प्रशासन के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
वहाँ के शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। जबकि यहाँ हमारे गुरुकुल की शिक्षा चल रही थी, संस्कृत कॉलेज बहुत अच्छे हालत में थे, लेकिन उसका तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गुस्से में आ गया, कहा कि क्या सोचते हो कि जैसे अमेरिका से मैं भगा दिया गया, क्या मैं भारत को भी छोड़ दूं? इसलिए शिक्षा पे कोई काम नहीं होगा। अतः ये जान जाइए कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम अगर नहीं होता तो भारत की शिक्षा का ये बुरा हाल नहीं होता। लगभग 100 साल अंग्रेज रहने के बाद, 70-75 साल, यानी वुड डिस्पैच 1854 में आके वो शिक्षा पे कुछ सोचने लगे। और लगभग सोचे क्या, 54 में सोचे, कुछ काम किए, 57 का विद्रोह हो गया। फिर वो इस जांच परख में लग गए कि कहीं वुड डिस्पैच के चलते या मैकाले मिनट्स के चलते नहीं तो कुछ ऐसा हो गया। वो सब करते करते लॉर्ड रिपन के समय आकर लगभग 100 साल बाद शिक्षा रफ्तार पकड़ती है और आज तक उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जो देश अंग्रेजों के आने से पहले अच्छा खासा साक्षर हुआ करता था, वो देश निरक्षर हो जाता है 100 वर्षों में, एकदम शिक्षा को चौपट कर दिया जाता है। इसलिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम इतनी जल्दी क्यों हो गई, फ्रांस की क्रांति से पहले भी हो गई। तो उसका कारण यही है, सबसे ठोस कारण, कि वहाँ शिक्षा का विकास हुआ, बौद्धिकता का विकास हुआ, सोशलाइजेशन हुआ, लोगों के अंदर जागरूकता आई और उसका फल मिला अमेरिका को, और उसी चीज़ को अंग्रेज रोक के रखते थे। जय हिंद, जय भारत। गुरुवर, फिर आपसे आग्रह करता हूँ अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आएँ और नियमित क्लास का आनंद लें। अब देर नहीं है, बहुत जल्दी सब कुछ होने जा रहा है। और पुनः आपको सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका नव वर्ष मंगलमय हो और हम भी आपके लिए अधिक से अधिक काम कर सकें। दूसरी बात, आप जैसा जान चुके हैं कि प्रधान शिक्षकों के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। जो मैं पीछे भी कहा था कि बहुत नोटिफिकेशन में अंतर नहीं होगा, एक ही नोटिफिकेशन को दोनों को मानने की बात थी, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन लोगों में था, इसलिए उसका भी अलग से उसी ढंग का नोटिफिकेशन है जिसमें कोई बात नई नहीं है। 2-3 नई बातें हैं जो नोटिस के वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक है गुरुवत, धन्यवाद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.